हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी 25th क्लास है और 24 क्लासेस हो चुकी हैं। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और 5-7 दिन रह गए हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा आपका सेंटर कहाँ है और टाइमिंग क्या है। और नहीं देखा है तो अभी तक डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं, हम आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए अभी तक एडमिट कार्ड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो सबसे पहले देखेंगे हम टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आ जाएगा सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मिसलिनियस, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग। यानी कि सारे ही टॉपिक कवर हैं। ठीक है, कंप्लीट मॉक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉक लगाना, और स्पीड इंक्रीज करेंगे हम और नई नई अप्रोच देखेंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलो सबसे पहले आ जाएगी आपकी, देखो ये है मंथ विज पजल दे रखी है। ठीक है, 7 पर्सन आर गोइंग टू वेकेशन ऑन 7 डिफरेंट मंथ। ठीक है, तो मार्च से सितंबर तक के 7 मंथ दे रखे हैं, और ये पर्सनस हैं या पीपल्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो फटाफट। देखो टाइमर यहाँ दे रखा है, 2 मिनट का टाइमर है। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर है और 5 मार्क्स की आएगी ये पजल। ठीक है, 5 मार्क्स की पजल होगी। फटाफट स्टार्ट करो सॉल्व करना। 20 सेकेंड और रहेंगे, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, 20 सेकेंड और बची हैं, फटाफट से सॉल्व करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल को। तो ये आ जाएगी टेबल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मंथ स्टार्ट है मार्च से सितंबर तक। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे मार्च, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा सितंबर। ठीक है, तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये आ जाएगा आपका सितंबर। ठीक है, अब नंबरिंग कर देंगे कि कौन से महीने में कितने डेज होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 31, 30, 31, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 31, और अगस्त में भी 31, और सितंबर में आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लू को पढ़ेंगे, तो क्लू देखो यहाँ से दे रखे हैं, यहाँ तक क्लू है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कनेक्टेड क्लू देखने हैं हमें और स्टार्ट कर देना है। 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन वंश एंड दीपक। ठीक है, वंश और दीपक के बीच में 3 लोग आएंगे। तो यहाँ आ जाएगा वंश और 3 लोग आ जाएंगे
वंश और दीपक के बीच में, ठीक है। और आगे देखो, मोर देन 4 पर्सन्स आर गोइंग बिफोर वंश, यानी कि वंश से ऊपर 4 आनी चाहिए। मोर देन वंस यानी कि 4 से ज़्यादा। तो देखो लोग कितने हैं, 7। 4 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, या तो 5 होंगे या 6 होंगे, क्योंकि 7th पे तो वही आ जाएगा फिर, ठीक है। तो एक बार कर दो, देखो 1 2 3 4 5, 4 से ज़्यादा 5 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका वंश, और एक बार वंश को रख देते हैं हम एंड पर, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा ही आ जाएंगे पहले। और देखो ये वाला क्लू यूज़ करो, वंश और दीपक के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 छोड़कर आ जाएगा दीपक, ठीक है। 1 2 3 छोड़कर डी रख देंगे। आगे देखो, प्रीति इज गोइंग इन द मंथ विच इज हैज इवन नंबर ऑफ डेज बट बिफोर वंस, ठीक है। वंस से पहले आएगा, लेकिन प्रीति जो है वंस से पहले आएगी, और इवन नंबर ऑफ डेज होनी चाहिए प्रीति वाले में। तो देखो वंस से इस वाली ये केस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये केस सेकंड आ जाएगा, केस सेकंड। अब देखो यहाँ पे 2 जगह बची हैं, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, ठीक है। डी, यहाँ तो डी आ गया है, तो बस एक जगह बची जून, यानी कि जून में प्रीति आ सकती है, तो ये आ जाएगा प्रीति, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों जगह बची हुई हैं, एक अप्रैल में और एक जून में, तो अभी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो और देखो, उदय इज गोइंग इमीडिएट बिफोर यस, यस से जस्ट पहले कौन आ जाएगा, उदय। तो देखो 2 जगह, 2 प्लेस हमें खाली चाहिए, 2 एक साथ ही आएंगे, उदय जस्ट बिफोर आ जाएगा यस से, ठीक है। तो इसे रखने के लिए देखो कहाँ जगह है, तो यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी 2 प्लेस एक साथ खाली नहीं है, ठीक है। तो केस 1 आ जाएगा आपका गलत, ये वाला केस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर अगर आप देखो प्रीति थी ना, हाँ ठीक है, प्रीति को अगर आप यहाँ रखते, 2 केस बनेंगे ना इसके, देखो दोनों केस रख लो, एक सेकेंड, दोनों केस रखो, देखो इसके दोनों केस रखो, ये आ जाएगा प्रीति, ठीक है। और डी और वी सेम, और एक बार प्रीति 30 डेज में यहाँ आ सकती है, ठीक है। यही 2 केस बनेंगे, और कोई केस नहीं है। अब देखो u और y के लिए प्लेस होनी चाहिए, तो u और y ऊपर आएंगे नहीं, u और y इन दोनों जगह में से कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ भी देखो u और y कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस हो सकती हैं जहाँ पे ये दोनों सर्वाइव कर सकती हैं, तो ये आ जाएगा केस 3rd, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। दीपक इज गोइंग आफ्टर स्वाति, स्वाति के बाद में आ जाएगा अ, दीपक, ठीक है। तो देखो दीपक से पहले स्वाति आएगी, तो एक ही जगह बची है यहाँ पे, स्वाति यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब दीपक के पहले स्वाति आनी चाहिए, स्वाति, ठीक है। तो या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, अगर इनमें से कोई भी एक जगह चली जाएगी तो 2 जगह बचेंगी नहीं यहाँ, तो फिर उदय और ये वाई कौन था, यस, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, उदय और यस, ठीक है। अब देखो ये यूज हो गया, ठीक है। यहाँ अभी हम रख सकते हैं, लेकिन अभी और पढ़ेंगे क्लू। देखो 2 पर्सन्स आर गोइंग बिटवीन प्रीति एंड आदर्श, प्रीति और आदर्श के बीच में 2 लोग आएंगे, तो प्रीति और 1 2 छोड़कर आ जाएगा आदर्श, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में कोई भी 2 जगह ऐसी नहीं बची हैं जहाँ पर उदय और हाँ उदय और यश आ जाए, ठीक है। तो ये केस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 केस नहीं होंगे, ये केस आ जाएगा करेक्ट। और क्या था, 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन प्रीति और आदर्श, तो प्रीति यहाँ है, 1 2 छोड़कर आदर्श से नीचे आएगा नहीं, तो 1 2 छोड़कर आदर्श आ जाएगा ऊपर, ठीक है, आदर्श। अब एक जो बचा हुआ है उसे रख दो, देखो कौन बचा है, चलो कोई भी हो, XYZ जो भी हो यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये बन गई आपकी 100% करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, हो गई सॉल्व सब लोगों की, आगे बढ़े चलो। देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसे चेक कर लो। देखो आदर्श, अ, स्वाति, दीपक, प्रीति, उदय, यश, वंश, वंश, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, देखो आदर्श के बाद कौन था, एक सेकंड, स्वाति, अच्छा ठीक है। यहाँ क्या था, दीपक से पहले स्वाति आएगी, तो यहाँ आ जाएगी स्वाति, ठीक है, यहाँ आ जाएगी स्वाति। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 100% करेक्ट। ये दे रखा है एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम आ रहा, फटाफट सॉल्व करो। 60 सेकेंड, 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स, करो फटाफट सॉल्व।
क्लास के बीच में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पॉइंट क्यू दे रखा है जो कि 7 मीटर साउथ में है पॉइंट पी से, ठीक है। तो कहीं भी हम पॉइंट पी ड्रॉ कर लेंगे, ये पी आ जाएगा पॉइंट। यहाँ से साउथ की डायरेक्शन में क्यू आ जाएगा 7 मीटर पर, ठीक है। तो क्यू आ गया 7 मीटर पर, ठीक है। साउथ आ जाएगा नीचे। एंड क्यू इज 6 मीटर टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ आर, ठीक है। यानी कि क्यू जो है वो वेस्ट में है 6 मीटर, तो 6 मीटर वेस्ट में है, यानी कि इधर आ जाएगा वेस्ट आर से, ठीक है। 6 मीटर हो गया। आगे देखो पॉइंट आर इज 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। आर जो है वो 5 मीटर नॉर्थ में है, नॉर्थ में यानी कि ऊपर है। तो 5 मीटर, ये आ जाएगा 5 मीटर नॉर्थ में एस से, ठीक है। और देखो आगे वाइल पॉइंट एस इज 10 मीटर टुवार्ड द वेस्ट ऑफ टी। एस जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है टी से वेस्ट में 10 मीटर पे, ठीक है। टी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 10 मीटर वेस्ट में, ठीक है। एस आ गया वेस्ट में 10 मीटर पे। पॉइंट यू जो है वो 12 मीटर नॉर्थ में है टी से 12 मीटर नॉर्थ। तो देखो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। कौन सा था पॉइंट यू, 12 मीटर। अब देखो ये और ये सेम लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 7 और 5 टोटल डिस्टेंस आप काउंट करेंगे तो ये 12 ही होगी, ठीक है। चलो आगे देखो एंड पॉइंट यू इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ वी। वी के ईस्ट में है, वी के ईस्ट में है 10 मीटर पर। तो देखो ईस्ट में है यानी कि ये राइट साइड है वी से, ठीक है। वी से 10 मीटर पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका वी और 10 मीटर, यानी कि ये सेम लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। हो गया 10 मीटर यहाँ था गैप, 10 मीटर ही यहाँ हो गया। चलो ये हो गया सॉल्व, 100% करेक्ट। अब क्वेश्चन होंगे इसके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है। चलो देखो ये गया सॉल्यूशन, फटाफट देखो सॉल्यूशन। पी आ गया क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू यू। आर की डायरेक्शन बतानी है हमें, आर की डायरेक्शन बतानी है हमें फ्रॉम द यू से बतानी है। तो यू कहाँ दे रखा है हमारा यहाँ, ठीक है। यू से आप नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे और आप डायरेक्ट नीचे नहीं जाएंगे, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो साउथ हो जाएगा और इधर जाएंगे तो वेस्ट, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू और एस। क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है हमें। तो देखो क्यू आ जाएगा आपका यहाँ और एस आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी कि ये 6 दे रखा है और 5 दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर करो और प्लस कर दो। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस करोगे 25, 5 का स्क्वायर इक्वस टू कितना आ जाएगा, ये देखो 61, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता तो अंडर रूट हट जाता स्क्वायर से और कंप्लीट वैल्यू आ जाती, लेकिन ये कोई स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम अंडर रूट में लिख देंगे। तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस। पी किस डायरेक्शन में है एस से, तो एस हमारा यहाँ है, अगर एस से चलोगे पी की डायरेक्शन में तो ऐसे जाओगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एरो, यानी कि आप नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में आ जाओगे, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जाओगे, यानी कि कहाँ आ जाओगे आप, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये हो गए कंप्लीट, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो अब दे रखे हैं सिलोगिज्म, 20-20 सेकंड में फटाफट उड़ाओ, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे शायद। देखो सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको 101%, 101% आपको देखने को मिलेंगे आरबीआई के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलें सॉल्व करो, देखो चलो सॉल्व करते हैं। देखो ओनली फ्यू रोजेज आर ब्यूटीफुल, ओनली फ्यू के लिए हम बनाएंगे। देखो 1 सेकंड रुकना, ओनली फ्यू रोजेज आर ब्यूटीफुल,
एरो बना देंगे ओनली फ्यू के लिए, ठीक है, यानी कि सिर्फ कुछ ही हैं, बाकी नहीं होंगे। तो ये हो गया सम रोजेज आर लोटस, कुछ रोजेज का पार्ट लोटस में आ जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, सम ब्यूटीफुल इज लोटस, कुछ ब्यूटीफुल लोटस हो सकते हैं। अब देखो लोटस यहाँ है, ब्यूटीफुल यहाँ दे रखा है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, नहीं है तो इसे काटो, ये नहीं होगा सही। सम मून इज ब्यूटीफुल, कुछ मून इज ब्यूटीफुल। अब देखो मून दे ही नहीं रखा है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक अलग से एलिमेंट दे देते हैं और वो स्टेटमेंट में नहीं होता, तो उसका आंसर आ जाएगा नो, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इसका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करो सॉल्व फटाफट। एक सेकंड, टाइमर चालू नहीं हो गया, करो सॉल्व। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ओनली फ्यू डॉक्टर आर वर्कर, ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर वर्कर होंगे, ठीक है। नो वर्कर इज पायलट, कोई भी वर्कर पायलट के अंदर नहीं आएगा या पायलट नहीं होगा, तो ऐसे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑल पायलट आर डॉक्टर, सारे के सारे पायलट डॉक्टर होंगे, तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है हमें, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है तो इसे हम काट देंगे। आगे देखो ऑल वर्कर बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ही सारे वर्कर डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा राइट। कैसे हो जाएगा देखो, अगर इसको आप ऐसे बनाएंगे, देखो ये आ जाएगा डॉक्टर और डॉक्टर के अंदर आ जाए डब्लू, ठीक है। अब कह दिया जाए कि ओनली फ्यू डॉक्टर आर वर्कर, फिर भी सही है, क्योंकि ये जो पार्ट बचा, ये जो पार्ट बचा वो वर्कर नहीं होगा, ठीक है, ये जो पार्ट बचा ये वर्कर नहीं होगा, तो ये ऐसे पॉसिबल है, ठीक है, कि हो सकता है वर्कर सारे ही सारे यहाँ पर आ जाएं, लेकिन डॉक्टर जो है सारे के सारे वर्कर नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़े, चलो इसे सॉल्व करो, चलो। देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट, फिर वेन डायग्राम और फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ओनली फ्यू लाइन आर टाइगर, कुछ लाइन टाइगर होंगे, तो लाइन आ जाएगा टाइगर और ओनली फ्यू के लिए एरो बना देंगे, ठीक है। ऑल लाइन आर एलिफेंट, सारे के सारे लाइन जो हैं वो एलिफेंट आ जाएंगे। सम लाइन सम टाइगर आर एलिफेंट, सम टाइगर आर एलिफेंट हो जाएगा, कैसे सही होगा, क्योंकि जो लाइन का कुछ पार्ट टाइगर के अंदर आएगा और लाइन जबकि कंप्लीट एलिफेंट के अंदर, यानी कि ये जो पार्ट होगा वो टाइगर के अंदर आएगा, वो एलिफेंट का भी पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर, सॉरी राइट ऑप्शन, ठीक है। और देखो सेकंड वाला ऑल लाइन बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लाइन टाइगर हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा था, एक सेकंड, ओनली फ्यू लाइन आर टाइगर, यानी कि सिर्फ कुछ लाइन ही टाइगर होंगे, इसका एक और मतलब निकलता है कि बाकी के जो रिमेनिंग जो होंगे, रिमेनिंग लाइन जो होंगे वो टाइगर का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है, टाइगर का पार्ट नहीं होंगे। तो क्या समझ में आया कि अगर ओनली फ्यू दे रखा है तो इसका एक और मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि सम पार्ट नो के साथ होगा, यानी कि कुछ पार्ट नहीं होगा, तो ये आ जाएगा देखो सारे के सारे लॉइन टाइगर नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन वन आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो देखो इसे सॉल्व करो फटाफट।
देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये ओनली वाला है, ना तो ओनली फ्यू है, ना फ्यू है, ना सम है, ठीक है। देखो ओनली मून आर ब्राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसे उल्टा पढ़ा करो। देखो ओनली मून आर लाइट, ये पढ़ लिया। अब इसका मतलब देखो, अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो उल्टा पढ़ो। देखो ब्राइट जो है, ब्राइट जो है वो कंप्लीट मून के अंदर आ जाएगा, कंप्लीट मून के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक और इसमें स्टेटमेंट क्या है कि ओनली मून इज ब्राइट। ब्राइट सिर्फ मून के अंदर आएगा और किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, यानी कि इसके आगे लगा दो ऐसे क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ब्राइट सिर्फ मून के अंदर आएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। सम मून आर साइन, कुछ मून का पार्ट है जो साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सम ब्राइटनेस इज साइन, कुछ ब्राइट इज साइन हो जाएंगे। तो ब्राइट किसी से भी, अगर कोई भी कंक्लूजन दे रखा हो सम ब्राइट सम 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 कुछ भी हो, हमें बस काट देना है, ये नहीं होगा, यानी कि ब्राइट का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा। और देखो सम मून इज ब्राइट, कुछ मून का पार्ट ब्राइट होगा, तो ये तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मून और ब्राइट, जो ब्राइट है कंप्लीट मून के अंदर आ गया है, यानी कि ये जो पार्ट है मून का वो ब्राइट भी होगा मून भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलो। ये दे रखी है एक, कैटेगराइज तो नहीं है, ये पजल ही है, ठीक है। शॉर्ट और हाइट दे रखी है हमें अलग अलग, तो हमें बताना है टॉलर और शॉर्टर ऐसे करके अरेंज करने हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट किया, फटाफट अरेंज करो। इसके लिए टाइमर होगा 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट से कम, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट में करने की कोशिश करो और मैक्सिमम 2 मिनट तक जाना है, मैक्सिमम जाना नहीं है वैसे, क्योंकि ये 3 मार्क्स की ही आती है, 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। 10 सेकेंड और है, चलो स्टार्ट करो फटाफट, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। स्टार्ट करें, चलो देखो यहाँ पर करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ देखो 7 पर्सन्स दे रखे हैं ABCDEFG, ठीक है। हु हैव डिफरेंट हाइट्स, सबकी अलग अलग हाइट दे रखी है, हमें अरेंज करना है, ठीक है। टॉलर टू शॉर्टर या शॉर्टर से टॉलर। अब देखो कैसे अरेंज करेंगे। 7 पर्सन दे रखे हैं तो 7 के लिए हम यहाँ जगह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो क्लू दे रखे हैं, क्लू कनेक्ट करेंगे, यहाँ तक क्लू है। ए इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन, ए सिर्फ एक से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, यानी कि देखो यहाँ आ जाएगा हमारा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यहाँ आ जाएगा शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहाँ से ऐसे चलेंगे हम, ठीक है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखो तो ए छोटा है सिर्फ एक से, यानी कि एक बड़ा होगा ए से, ठीक है, बाकी सब छोटे होंगे। आगे देखो सी इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन डी, ठीक है। सी जो कि टॉलर है बी से, ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन शॉर्टर है डी से, डी से छोटा है और बी से बड़ा है, ठीक है।
आगे देखो बी इज नॉट शॉर्टेस्ट, बी लास्ट पे नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, बी नहीं आएगा। और देखो ई इज टॉलर देन डी, ई जो है डी से टॉलर है, तो ई जो है वो डी से टॉलर आ जाएगा। आगे देखो एफ इज टॉलर देन एट लीस्ट 5 पर्सन, एफ जो है वो मिनिमम 5 लोगों से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर 5 से बड़ा होगा तो या तो यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे ए पहले ही है तो यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है। और देखो ठीक है, अब दे रखा है द हाइट ऑफ सेकंड शॉर्टेस्ट यानी कि ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट, इससे सेकंड आ जाएगा ये वाला, इसकी हाइट दे रखी है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड टॉलेस्ट दे रखा है 75 सेंटीमीटर, 1 2 ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अरेंज करनी है हमें, कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 जगह चाहिए हमें ऐसे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 जगह अगर हम ऐसे अरेंज करते हैं, अगर यहाँ से अरेंज करेंगे बी सी डी ई, और यहाँ जो भी बचेगा वो रखेंगे, तो बी एंड पे नहीं आएगा, बी एंड पे नहीं आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा, इससे सी आ जाएगा इससे ज़्यादा, और इससे टॉलर है डी, इससे टॉलर है ई, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी पजल, यहाँ होगी पजल कंप्लीट। और एक बचा हुआ है कौन है, जी, जी बचा हुआ है तो जी को आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये बन गई 100% कंप्लीट, ठीक है। कैसे करी हमने सॉल्व, जो डायरेक्ट क्लू दे रखा था उसे अरेंज किया, उसके बाद जो कनेक्टेड क्लू थे उनको अरेंज किया हमने, फिर हमने जो नेगेटिव क्लू था उसको काटा, फिर हमने प्लेस कर दिया जो भी क्लू बचे हुए थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये दे रखा है देखो, एफ आएगा फिर ए आएगा, ई डी सी बी जी, ठीक है, यानी कि 100% करेक्ट बनी हुई है। आगे बढ़े, चलो देखो ये दे रखे हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते जाओ 20-20 सेकंड के अंदर। चलो देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सिंबल्स, हमसे सिंबल्स पूछे हैं, ठीक है, विच आर फॉलोड बाय लेटर, यानी कि बाद में लेटर आना चाहिए सिंबल के, ठीक है। और प्रिसीड बाय एन नंबर, यानी कि पहले क्या आना चाहिए, नंबर, ऐसे सिंबल देखने हैं हमें जिसके पहले नंबर आए और बाद में लेटर आए, ठीक है। तो हम कैसे जाएंगे, पहले सिंबल देखेंगे, उसके पहले देखेंगे नंबर, यानी कि हमें सिंबल देखना है, फोकस करना है सिंबल पर, और उससे पहले देखना है कि नंबर है या नहीं, फिर आगे देखेंगे। तो देखो फटाफट सिंबल आसानी से दिख जाएंगे, तो देखो सिंबल ये दे रखा है, इसके आगे नंबर है नहीं है, हटाओ, सिंबल 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 यहाँ दे रखा है, इसके आगे नंबर है नहीं है, हटाओ, सिंबल ये दे रखा है, इसके आगे नंबर है नहीं है, हटाओ, सिंबल इसके आगे नंबर है नहीं है, सिंबल इसके आगे नंबर है नहीं है, हटाओ, सिंबल के आगे नंबर नहीं है, सिंबल के आगे नंबर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जहाँ सिंबल से पहले नंबर हो, ठीक है। और उसके बाद में लेटर तो हम बाद में ही देखते, कोई भी देखना है, हमें देखना है ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन मिले, तो नहीं मिला है तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, विच एलिमेंट इज प्लेस्ड 17th टू द राइट, यानी कि 17वां बताना है राइट साइड में, किसके, ऑफ द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड 6th फ्रॉम द राइट एंड यानी कि राइट एंड हमारा यहाँ होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड दे रखा है, यहाँ से जाएंगे हम 6th एलिमेंट पर, उल्टा पढ़ो देखो, ठीक है, राइट हैंड से 6th एलिमेंट, 6th पर जाएंगे, उसके राइट में 17th पे जाना है, ठीक है, उसके राइट में, यानी कि अब यहाँ से आप राइट जाओगे, देखो राइट इधर ही आएगा, यानी कि यहाँ राइट जाओगे 17th नंबर, तो कोई भी नंबर नहीं है, कैसे नहीं है, यहाँ से आप उल्टा उल्टा लौटोगे, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। अब इसके अगर 17th राइट में जाना है तो कौन से नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे हमें क्या पता,
क्योंकि यहाँ है ही नहीं। नहीं है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो यहाँ पे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच इज प्रीसीड बाई अ लेटर। हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो कि स्टार्ट हो प्रीसीड बाई अ नंबर, सॉरी लेटर, यानी कि पहले आना चाहिए लेटर, एंड ऑल्सो सक्सीड बाई अ लेटर। ठीक है, और बाद में भी लेटर आना चाहिए, यानी कि नंबर ऐसे देखने हैं जिसके आसपास में लेटर हो। तो देखो ये नंबर दे रखा है, यहाँ लेटर है नहीं है, यहाँ लेटर है। ठीक है, यानी कि हमें दोनों तरफ लेटर चाहिए था, नहीं है, हटाओ। यहाँ देखो इसके आगे लेटर नहीं है, हटाओ इसे। ये दे रखा है, इसके आगे लेटर नहीं है, हटाओ। नंबर नंबर ये गया 9, इसके आगे भी लेटर है और पीछे भी लेटर है। ठीक है, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका ए पेयर। आगे देखो, ये नंबर दे रखा है, आगे लेटर है नहीं है, नहीं है, हटाओ। नंबर आगे पीछे लेटर कहीं भी नहीं है, हटाओ। आगे लेटर है नहीं है, मतलब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके आगे भी लेटर हो पीछे भी। ठीक है, तो देखो यहाँ नंबर है, लेटर नहीं है, हटाओ। नंबर आगे लेटर है पीछे नहीं है, हटाओ। नंबर ये दे रखा है, आगे भी लेटर है पीछे भी लेटर है, यानी कि ये एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि दो पेयर आपको ऐसे मिल गए जो कि नंबर है और आगे पीछे दोनों तरफ लेटर है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे सॉल्व करो फटाफट 20 सेकंड के अंदर। ये गया टाइमर, टाइमर स्टार्ट। चलो देखो यहाँ पे, हाउ मेनी सिंबल आर देयर विच आर फॉलोड बाई नंबर। ऐसे सिंबल बताने हैं हमें जो कि फॉलो करें नंबर को, यानी कि बाद में आना चाहिए नंबर, एंड प्रीसीड बाई ए लेटर, स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। ठीक है, यानी कि अब देखो कोई भी नंबर सीरीज दे रखी हो, उसमें आपको लेटर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लेटर काफ़ी दे रखे हैं। ठीक है, नंबर भी दे, आपको सबसे आसान होगा सबसे पहले उसको सिंबल को देखना। ठीक है, उसके बाद में नंबर को देखो, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंबल देखेंगे, उसके आगे नंबर होना चाहिए, फिर आगे देखेंगे। सिंबल 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 ये दे रखा है, इसके आगे नंबर है। ठीक है, बाद में लेटर है, तो ये बन जाएगा एक पेयर। ठीक है, आगे देखो सिंबल सिंबल दे रखा है, इसके आगे नंबर नहीं है, नहीं है, हटाओ। सिंबल देखो, सिंबल के आगे पीछे नहीं है, यहाँ लेटर है लेकिन आगे नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल के आगे लेटर है लेकिन पीछे नंबर नहीं है, ये भी हटेगा। सिंबल के पीछे लेटर है लेकिन आगे नंबर नहीं है, ये भी हटेगा, ये भी हट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और ये दे रखा है, इसके तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं है, एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन वन बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ई आ जाएगा राइट। ठीक है, यानी कि एक ही पेयर ऐसा था जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। और देखो ये है बॉक्स बेस्ड पजल दे रखी है। ठीक है, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको अरेंज करने हैं। देयर 3 बॉक्स बिटवीन सी। ठीक है, यहाँ से क्लू दे रखे हैं, यहाँ तक क्लू हैं, थोड़ी सी लेंदी है, इसके लिए टाइम मिलेगा 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड। करो फटाफट सॉल्व, 5 मार्क्स की है। ये टाइमर, टाइमर स्टार्ट। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट।
करो करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। और 1 मिनट और है, ठीक है, 70 सेकंड के आसपास और है, फटाफट सॉल्व करते जाओ। 30 सेकंड और है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फटाफट। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल, ठीक है, टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगी टेबल, ठीक है। 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक है, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। ऐसे अरेंज करने हैं। और देखो कहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। देयर आर 3 बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ तक क्लू दे रखे हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्लू देखने हैं हमें कनेक्टेड, ठीक है, वहीं रखने हैं जो कि कनेक्टेड क्लू दे रखे हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन सी और आर के बीच में 3 बॉक्स हैं। आर इज प्लेस्ड एबव सी, यानी कि आर ऊपर है सी से। तो देखो आर आ जाएगा ऊपर, फिर 1 2 3 आ जाएंगे बॉक्स, फिर आ जाएगा सी, ठीक है। ये ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा। देखो, नीदर सी नॉर आर प्लेस्ड एट द बॉटम, वो टॉप एंड बॉटम मोस्ट पोजिशन, ठीक है। ना तो ये टॉप पर आएगा, ना ये बॉटम पर आएगा, तो एक प्लेस इसके भी नीचे होगा और एक प्लेस इसके ऊपर होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन सी और ए के बीच में 2 प्लेस हैं, ठीक है। सी और ए के बीच में एक दो प्लेस हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि सी के नीचे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे करोगे तो फिर 2 प्लेस भर जाएंगी, 2 प्लेस एक्स्ट्रा आ जाएंगी, यानी कि 9 प्लेसेस हो जाएंगी, जबकि 8 बॉक्सेस ही दे रखे हैं। तो सी के ऊपर ही आएगा ये, ठीक है, सी के ऊपर ही आएगा, ऐसे कर देंगे। और देखो, ठीक है, वेयर सी इज बिलो ए, ठीक है, हाँ, देखो डायरेक्ट दे ही रखा है। ए के नीचे आ जाएगा सी, ठीक है। आर इज प्लेस जस्ट बिलो एस, एस के जस्ट बिलो में आर आ जाएगा, तो एस के जस्ट बिलो में आ जाएगा आर, ठीक है। और देखो, ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन ए और पी, ए और पी के बीच में एक बॉक्स आएगा, तो देखो यहाँ लिख लो ए और पी के बीच में आ जाएगा एक बॉक्स। और देखो, एस इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। अब देखो यहाँ से ये डायरेक्ट क्लू दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट कर दो, देखो सॉल्व करना। एस आ जाएगा हमारा टॉप मोस्ट पे, ठीक है। इसने क्या कहा है, एस इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो एस आ गया यहाँ पे। उसके जस्ट नीचे कौन आएगा, आर आ जाएगा। आर से 3 जगह छोड़कर सी नीचे आएगा, तो 1 2 3 जगह छोड़कर सी आ जाएगा, ठीक है। सी से 2 ऊपर कौन आएगा, ए, 1 2 के बाद आ जाएगा ए, ठीक है। अब ए और पी में एक का गैप है, ये दे रखा है, ठीक है। अब सारे कनेक्टेड क्लू आप अरेंज करते जाओ, बस ए और पी के बीच में एक का गैप है, तो एक छोड़कर पी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक का गैप हो गया। और आगे देखो, ठीक है, मोर देन 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू और टी, क्यू और टी के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेज आएंगे, ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 आएंगे, तो +2 लगा दो, 2 से ज़्यादा क्यू और टी के बीच में, ठीक है, क्यू और टी के बीच में। आर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एस, ठीक है, आर जो है जस्ट बिलो है एस से, ठीक है, एक ही बात है।
ठीक है। और नीदर बी नॉर क्यू एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। देखो बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पे नहीं आएंगे, ठीक है, बी और क्यू। तो देखो दो ही जगह बची हैं, ना तो बी यहाँ आएगा, ठीक है, बी यहाँ नहीं आएगा और क्यू भी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन दो से ज़्यादा जगह करने के लिए क्यू और टी में तो तीन ही जगह बची हैं। देखो एक दो तीन, तो या तो क्यू यहाँ आएगा या क्यू यहाँ आएगा। तो क्यू यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ जाएगा क्यू, और एक दो तीन जगह छोड़कर आ जाएगा टी यहाँ पे, ठीक है। बी लास्ट में आता नहीं, बी बचेगा यहाँ पे, ये जगह बची हुई है, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी 100% करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट दो जगह दे रखा है क्लू, देखो आर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एस, आर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एस, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ये सॉल्यूशन दे रखा है एस आर ए क्यू पी सी बी टी, ठीक है, यानी कि 100% करेक्ट बनी हुई है। आगे बढ़े, चलो देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, फटाफट 10-10 सेकंड में उड़ाओ इसे, 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। चलो देखो यहाँ पे एस ग्रेटर क्यू चाहिए, ठीक है, तो एस यहाँ दे रखा है और क्यू यहाँ दे रखा है, कॉमन क्या है डब्लू, ठीक है, डब्लू यहाँ है और डब्लू यहाँ है, तो एस से जाएंगे हम डब्लू की तरफ, फिर डब्लू से जाएंगे हम क्यू की तरफ, ठीक है। हमें चाहिए था क्यू लेस में और हमें दिख गया है क्यू ग्रेटर में। क्यू अगर ग्रेटर में दिखा है तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है, यानी कि क्यू लेस में दे रखा है तो क्यू लेस में मिलना चाहिए, एस ग्रेटर दे रखा है तो एस ग्रेटर में, लेकिन एस तो ग्रेटर में है, ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर में आ जाएगा ग्रेटर, लेकिन क्यू लेस में नहीं है। आगे देखो आर ग्रेटर टी चाहिए हमें, आर यहाँ दे रखा है, टी यहाँ दे रखा है, ठीक है। आर कहाँ दे रखा है, आर ये दे रखा है और टी यहाँ, कॉमन क्या है डब्लू। हमें चाहिए टी लेस में, लेकिन टी मिल गया ग्रेटर इक्वल में, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, देखो 10-10 सेकंड में उड़ाओ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एट द रेट ग्रेटर होना चाहिए एस से, ठीक है। तो एट द रेट यहाँ दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एस हमें लेस में मिलना चाहिए, एस लेस में है क्यू से, ठीक है, लेस या लेस इक्वल एक ही बात है। तो एट द रेट ग्रेटर है डी से, और डी और क्यू इक्वल हैं, यानी कि इसकी जगह अगर आप यहाँ डी रख दोगे, ठीक है, डी रख दोगे तो डी ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, यानी कि एट द रेट ग्रेटर आ जाएगा, एट द रेट आ, एक सेकेंड उल्टा हो गया, एट द रेट आ जाएगा ग्रेटर डी से, ठीक है। और डी इक्वल है क्यू से, यानी कि क्यू की जगह अगर हम डी को प्लेस करेंगे तो डी ग्रेटर इक्वल है, डी ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर इक्वल आ जाएगा एस से, ठीक है। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर। तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। और देखो डी ग्रेटर होना चाहिए डॉलर से, ठीक है, डी ग्रेटर होना चाहिए डॉलर से। तो डी क्यू की जगह डी को प्लेस कर दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डी क्यू की जगह डी को प्लेस करो तो ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर में कौन बड़ा होगा, ग्रेटर। तो डी और डॉलर में कौन बड़ा आएगा, डी। तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 बोथ, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, देखो चलो देखो यहाँ पे जे ग्रेटर एल चाहिए हमें, जे यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, जे ग्रेटर एल चाहिए, यानी कि एल यहाँ है और जे यहाँ है। अब देखो जे ग्रेटर चाहिए, जे ग्रेटर हो गया, जबकि जे चाहिए, सॉरी सॉरी, एल चाहिए था हमें लेस में, ठीक है, एल चाहिए था हमें लेस में, लेकिन एल मिल गया ग्रेटर में, तो या ये पे यहीं एंड करेंगे इसे, ठीक है, ये हम यहीं काट देंगे। आगे देखो जेड ग्रेटर इक्वल के चाहिए, तो जेड यहाँ दे रखा है, ग्रेटर इक्वल है, तो आगे बढ़ेंगे, जेड से जाएंगे हम जे की तरफ और जे से जाएंगे के की तरफ। तो जे और के इक्वल है, यानी कि इसको आप जे ना समझकर, ठीक है, जे की जगह अगर आप इसे के समझेंगे तो ग्रेटर इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर इक्वल। तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो
चलो देखो यहाँ पे फटाफट, बी ग्रेटर सी, तो बी यहाँ दे रखा है, सी यहाँ दे रखा है, कॉमन क्या है ई, तो बी से जाएंगे ई की तरफ, फिर ई से जाएंगे सी की तरफ, ग्रेटर है, इक्वल है और ग्रेटर इक्वल है, यानी कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर इक्वल, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर, तो यही पूछा है, यही है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड देखते हैं अब हम, डी ग्रेटर चाहिए ए से, डी ग्रेटर में होना चाहिए ए से, डी कहाँ दे रखा है यहाँ, ए कहाँ दे रखा है यहाँ, डी और ई इक्वल है, यानी कि यहाँ ई की जगह अगर आप डी सपोज करें तो डी ग्रेटर इक्वल है और एक ग्रेटर है, यानी कि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर, और यही पूछा है हमसे, तो ये भी सही होगा, ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बोथ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और होगा शायद, फटाफट सॉल्व करो, इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है, करो फटाफट सॉल्व, ठीक है, करें सॉल्व। देखो एस ग्रेटर एंड, एस यहाँ दे रखा है, ग्रेटर है और एंड, तो इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर, और एस ही ग्रेटर होना चाहिए एंड से, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। एम ग्रेटर टी, एम यहाँ दे रखा है, टी यहाँ दे रखा है, कॉमन क्या है, एन, ठीक है, यानी कि एम से जाएंगे एन की तरफ, फिर एन से टी, ठीक है। लेकिन देखो एक दिख रहा है कि टी चाहिए हमें लेस में, ठीक है, एम ग्रेटर होना चाहिए और टी होना चाहिए लेस, ये ये पॉइंट के साइड में आ जाता है लेस, ठीक है, यानी कि टी होना चाहिए लेस, और ये दो पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि ये होना चाहिए ग्रेटर। अब देखो टी की तरफ यहाँ पे कौन सा साइन मिल गया हमें, टी मिल गया ग्रेटर इक्वल, यानी कि ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, लेकिन लेस नहीं होगा, लेस नहीं होगा तो ये यहीं कट जाएगा, ठीक है, यानी कि बस हमने ये सिंबल देखा और काट दिया, आगे देखा ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो ये दे रखे हैं फिक्शनल कोडिंग, फिक्शनल कोडिंग होगी, और देखते हैं और क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो करो सॉल्व फटाफट फटाफट, ठीक है, 20 सेकेंड है, फटाफट सॉल्व करो। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कोड दे रखा है, हमें वर्ड बताना है, कौन कौन से वर्ड हैं जिनके ये कोड है, तो देखो SNGBV, तो जी यहाँ दे रखा है, एन यहाँ दे रखा है, ठीक है, यानी कि दो कोड होंगे जो यहाँ होंगे, तो देखो PE हटा दो, देखो PE यहाँ है, PE यहाँ है, यानी कि यहाँ होगा कॉमन, तो कॉमन क्या है, हैप्पी इज गुड, हैप्पी, तो हैप्पी हटा दो यहाँ पे, यानी कि इज गुड का कोड मिल गया, यानी कि इज और गुड, ठीक है, इज और गुड क्या होंगे, ना और जी, NA और GI, इनके कोड मिल गए, तो देखो इज और गुड, गुड यहाँ नहीं है तो इसे हटाओ, गुड यहाँ है, इज है, ठीक है, यहाँ भी गुड नहीं है, हटाओ, यहाँ गुड भी नहीं है, ये भी हटेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बचे दो, ठीक है। और देखो अब इसमें कॉमन क्या है, देखो लाई इज ग्रेट नॉट गुड, लाई इज नॉट, हाँ ठीक है, लाई इज ग्रेट नॉट गुड, ठीक है, नॉट ग्रेट दोनों में है, इज है, बस नाइस को चेक करना है लाई से, ठीक है, तो या तो नाइस होगा या लाई होगा, ठीक है। अब देखो SBV, SBV, तो बी यहाँ है, एस यहाँ है और वी यहाँ है, ठीक है, यानी कि ये तीनों कोड यहाँ है, अगर यहाँ पे नाइस मिलता है तो नाइस हो जाएगा राइट आंसर, अगर यहाँ लाई मिलता तो लाई हो जाता आंसर, ठीक है, यानी कि बस हमने दो वर्ड देखे और थर्ड वर्ड में हमें आंसर मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो करो सॉल्व से फटाफट, एक सेकेंड, चलो चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन RBI असिस्टेंट में, RBI असिस्टेंट के प्री में तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड्स का कोड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एक या दो वर्ड का पूछा जाता है, एक या दो मैक्सिमम हो जाए तो 3 वर्ड का, लेकिन इतने वर्ड का नहीं पूछा जाता है,
ठीक है। ये शायद IBPS में पूछा जाए इस तरह का, या ये RBI के असिस्टेंट मेंस में पूछा जाए। ठीक है, मेंस में पूछा जा सकता है इस तरह का, ये प्रीलिम्स में इस तरह के नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमें कोड बताना है बट का। ठीक है, बट का बताना है, तो देखो बट का कैसे निकलेगा कोड। बट दे रखा है यहाँ, यानी कि इसका कोड इनमें से कहीं होगा। ठीक है, तो बट यहाँ नहीं है, यानी कि आपको वो सारे क्लू काट देने हैं जो कि यहाँ दे रखे होंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो NA, आप ऑप्शन में से देखो, यहाँ मत देखो। ठीक है, ऑप्शन में से देखो। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है NA यहाँ पे है तो NA हटा दो, NA नहीं होगा क्योंकि बट ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ कोड में नहीं दे रखा है। DO यहाँ है, ये हटा दो। ठीक है, KI, KI, ठीक है, यानी कि KI वर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। KI एक ऐसा कोड है जो कि यहाँ नहीं दे रखा है। अब बस अब इसमें कॉमन चेक करो, KI दे रखा है, दे रखा है। अब देखो और देखो PE, अगर आप और चेक करना चाहो, PE यहाँ दे रखा है, PE यहाँ दे रखा है, ये हटाओ। FE यहाँ दे रखा है, तो FE यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये गया FE। ठीक है, ये हट जाएगा, यानी कि KI सिर्फ कोड ऐसा बचा है जो कि बट का कोड हो सकता है, क्योंकि बट यहाँ नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमने ये नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, हमने बस ऑप्शन देखे, ऑप्शन सारे काट दिए यहाँ से। ठीक है, तो ये थी स्मार्ट अप्रोच। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर समझाऊं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि बट का कोड बताना है। ठीक है, अगर बट का कोड बताना है, हमें अलग से कोड दे रखा है, यानी कि बट एक ऐसा वर्ड होगा जो कि यहाँ नहीं दे रखा होगा। तो जो वर्ड या कोड यहाँ दे रखे होंगे वो सारे हम ऑप्शन में से ही हटा देंगे। ठीक है, तो NA दे रखा था, हटा दिया हमने। DO दे रखा था, ये हटा दिया। PE दे रखा था, ये हटा दिया। FE भी दे रखा था, यानी कि KI सिर्फ ऐसा वर्ड था या कोड था जो कि नहीं दे रखा था। तो बट का कोड क्या हो जाएगा, KI। बस कंफर्म करने के लिए आप एक बार इसमें और देख लो कि बट यहाँ दे रखा है और KI भी यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये थी स्मार्ट अप्रोच। और स्मार्ट अप्रोच को ही सीखने के लिए ऐसे ही डेली क्लासेस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, और 4 से 5 क्लासेस और रह गई हैं, फटाफट इन्हें भी करेंगे 2 3 4 दिन में, जो भी हो जाती हैं। ठीक है, फिर आप अच्छे से 1 2 दिन रेस्ट लेना, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने आना। ठीक है, और एग्ज़ाम कैसा हुआ ये आप आकर ज़रूर से बताएं कि रीजनिंग का सेक्शन कैसा गया। ठीक है, तो ठीक है, और देखो सॉल्व करो आज की क्लास, देखते हैं कैसा जाता है। RBI का एग्ज़ाम कैसे होता है, वैसे इजी लेवल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम 35 32 टू 35 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छे से, 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, 100% एक्यूरेसी। चलो इसे देखते हैं। देखो, नॉट ग्रेट हैप्पी इज़ अ लाई। ठीक है, इसका कोड बताना है हमें। ठीक है, तो इसका कोड देखो क्या होगी अप्रोच। नॉट ग्रेट हैप्पी इज लाई, तो देखो हैप्पी यहाँ दे रखा है, हैप्पी यहाँ दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, हैप्पी और इज यहाँ दे रखा है, और देखो ग्रेट यहाँ दे रखा है। हैप्पी हो गया, ग्रेट हो गया, नॉट इज भी हो गया, नॉट नॉट यहाँ नहीं, ये गया नॉट, और लाई इज। ठीक है, इज यहाँ है, यानी कि नाइस का कोड हटा दो, बाकी 4 कोड यहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 3, तो नाइस यहाँ है, नाइस यहाँ है, इन दोनों को हटा दो। देखो तो NSVB, NS एस से आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, S को हटा दो, बाकी जो कोड बचेंगे ये वाले NA, एक सेकेंड, NAVABO, ये 3 कोड कॉमन होंगे। ठीक है, ये 3 कोड देखो, VNB, VNB नहीं है, हटाओ इसे, VB है, NB है। ठीक है, ये हो सकता है VBN हो सकता है, इसमें V नहीं है, इसे हटाओ। इसमें V है, इसमें B नहीं है, तो इसे हटाओ। ठीक है, यानी कि इन दो में से आंसर होगा। अब कॉमन देखो क्या अनकॉमन है। ठीक है, अनकॉमन यानी कि बाकी सारे कॉमन होंगे, एक अलग होगा। तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। RA और GI देखना है आपको। ठीक है, RA और GI, तो RA ये दे रखा है,
और जी आई ये दे रखा है, ठीक है। अब इन दो लाइन में से कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो देखना है आपको, देखो, ठीक है। हैज अ लाई कम, हैज अ लाई, ठीक है, हैज अ लाई, अ दे रखा है यहाँ, अ दे रखा है यहाँ, आई भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ठीक है, और यहाँ है इज गुड, इज और इज दोनों में आ जाएगा कॉमन, यानी कि एन, ए पी ई एन ए, इज नहीं है, ठीक है। क्या है कॉमन, देखो, हमें इज, इज इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या था, पी एन जी, एन आ जाएगा कॉमन, यानी इज का आ जाएगा एन, ठीक है, इज का हट जाएगा। और क्या बचा है फिर, हैप्पी तो है, ठीक है, हैप्पी यहाँ है, हैप्पी यहाँ है, एक और दो में जी नहीं है कहीं भी, ठीक है, जी कहीं भी नहीं है, यानी कि सिंगल सिंगल कोड होंगे। तो सिंगल तो बस ये गुड दे रखा है, ठीक है, और गुड यहाँ यूज नहीं है, ठीक है। सिंगल कोड था जी आई, जी आई और कहीं नहीं दे रखा है, तो गुड दे रखा है यहाँ पे और गुड कहीं और नहीं है, तो जी आई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गुड इसमें कोड में नहीं है। तो जी आई वाला कट जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, ये होमवर्क के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आज, एक और एक और होगा शायद, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ही क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और कल होगी टाइमिंग 10:15, ठीक है, 10:15 AM पर, ठीक है, डेली क्लास आती है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो आप चाहें तो 1x या 2x या 1.5x पे देख सकते हैं अगर आपको स्लो लग रही है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, चलो।